नमस्ते, राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो आज मैं आपको हमारे राजस्थान की एक व्रत के बारे में बताने वाली हूँ जो आज बारस के दिन होता है। इसको बच बारस बोला जाता है। और ये हमारे राजस्थान में मतलब जो भी सुहागन औरतें होती हैं और जिन औरतों के बच्चे होते हैं वो औरतें इस व्रत को करती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस व्रत में हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी, तो वीडियो में आप बने रहिए। बच बारस के दिन जो भी मतलब सुहागन औरतें रहती है या जो बच्चों की माएँ रहती है वो इस दिन गेहूं की रोटी नहीं खाती है और चाकू का इस्तेमाल नहीं करती है। जैसे अपन सब्जी वगैरह काटते हैं तो चाकू का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट वगैरह काटने में, तो आज के दिन हम लोग नहीं काटते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो काटना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो फिर हम लोग क्या है मतलब घर में जो भी जेंट्स होते हैं या किसी के घर में बड़े बच्चे हैं तो उनसे कटवा सकते हैं। लेकिन हम लोग हाथ में चाकू छुरी कुछ भी नहीं लेते हैं। और इस दिन गाय के दूध से बनी किसी भी चीज़ को मतलब नहीं खाया जाता है। छाछ, दही, चाय वगैरह अगर गाय के दूध से कोई लेता है तो उसको नहीं पीते हैं। उसके लिए या तो आप बकरी का दूध लो या फिर भैंस का दूध लो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देती हूँ इस स्टोरी को। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप पूरी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक परिवार में एक बूढ़ी औरत थी। उस परिवार में उसके एक बेटा और एक बहू थी। वो जो बूढ़ी औरत थी वो मतलब बहुत पूजा पाठ किया करती थी। रोज़ सुबह उठती थी, नहा धो के मंदिर जाती थी, घर में पूजा पाठ करती थी। मतलब कृष्ण भगवान की वो बहुत बड़ी भक्त थी। और उसके जो मतलब बेटा और बहू थे उनकी अभी नई नई शादी हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। तो बहू मतलब उसकी ज़्यादा नहीं बोलती थी पहले के ज़माने में। आजकल तो फिर भी हम लोग पूछ लेते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में मतलब बहू में भी थोड़ी सास से डरती थी। तो उसकी बहू मतलब सीधी थी, इतना उससे सवाल जवाब नहीं करती थी, जो बोलती थी वो हाँ भर। तो भादो मास की जो बारस का दिन था, उस दिन वो जो बूढ़ी औरत थी वो जा रही थी खेत पर चारा लेने गायों के लिए। उसके घर में क्या है मतलब गाय थी और गाय के दो बछड़े थे और बछड़ों का नाम था, एक का गौला और एक का जौला। गौला जौला नाम के दो उसके गाय के बच्चे थे। तो वो सास उसकी बहू से बोली कि बहू मैं जा रही हूँ खेत पे और मैं शाम तक आऊँगी और तब तक तू घर का काम निपटा लेना। तो तभी उसकी बहू ने बोला कि मतलब आप तो जा ही रहे हो, शाम तक आओगे तो मतलब मुझे बता जाओ कि मतलब मैं क्या खाने में शाम को क्या बनाऊं, काय की सब्जी बनाऊं। तो वो सास उसकी जल्दी जल्दी में थी, तो जल्दी जल्दी में सास ने बोल दिया कि गौला जौला को खोल देना, मतलब गौला जौला को खोल देना, उसके बाद सब्जी बना लेना। अब बहू ने हाँ भर दी। बहू थोड़ी शर्माती थी तो ऐसे घूंघट करके उसने हाँ भर दी। कुछ वापस से नहीं पूछा कि मतलब क्या आप बोल रहे हो। अब सास तो चली गई उसकी खेत पे और वो बहू मतलब सोचने लगी कि मतलब सासू जी ने बोला है कि मतलब गौला जौला की सब्जी बनानी है, तो गौला जौला तो मतलब हमारे गाय के बछड़े हैं, इनकी सब्जी मैं कैसे बनाऊं। वो बेचारी दिन भर सोच में पड़ी रही कि हे भगवान क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मतलब मैं इनकी सब्जी बनाऊंगी। जबकि उसकी सास का मतलब कहने का ये नहीं था कि मतलब इनकी बच्चों की सब्जी बना लेना। उसके कहने का मतलब था कि मतलब पहले शाम टाइम जैसे हम गाय के बछड़ों को खोलते हैं थोड़ी देर के लिए, खेलते हैं वो आंगन में, तो उसका मतलब ये था कि थोड़ी देर ये खेल लेंगे, इनको खोल देना और उसके बाद में तू अपना जो भी सब्जी तेरे को बनानी है वो बना लेना। अब वो बहू समझी नहीं, उसने सोचा कि मतलब ये गाय के जो बछड़े हैं गौले जौले, इनकी सब्जी बनाने को बोल रही है। तो वो बेचारी दिन भर सोच में पड़ी रही। वो उसने बोला कि भाई सासू जी ने बोला है कि गौला जौला को खोल कर उसकी सब्जी बनानी है, तो सब्जी तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। तो उसने क्या करा, उन दोनों बच्चों को, गाय के बच्चों को खोला और जैसे तैसे करके उनको मतलब काट पीट के उनकी सब्जी बना दी, हांडी में चढ़ा दी और वो सब्जी पकने लगी। अब शाम हुई, शाम को उसकी सास आई घर। अब वो बहू बेचारी बहुत पछता रही थी कि मैं सासू को मतलब क्या जवाब दूंगी, भगवान को मैं क्या बोलूँगी, कितना बड़ा पाप मेरे से हो गया है कि मैंने मतलब गाय के बच्चों की मतलब सब्जी बना दी है काट कर।
तभी उसकी सास आती है और सास बोलती है कि बहू, जैसे वो आंगन में आके देखती है तो उसको मतलब वो गाय के बच्चे नजर नहीं आते हैं, तो वो सास हैरान हो जाती है क्योंकि वो उन्हीं के लिए चारा लेने गई थी खेत में। तो वो बोलती है कि मतलब मेरे को चारा डालना है, वो गौले जौले कहाँ पे रहे, मेरे को बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो बहू बोलती है कि गौले जौले वो कहाँ से होंगे, आपने ही तो बोला था कि मतलब गौले जौलों को खोल कर वो सब्जी बना लेना, तो मैंने तो उनको काट कर उनकी सब्जी बना दी, ये देखो पक रही है चूल्हे में। तो वो सास सिर पर हाथ रख कर बैठ गई कि अरे बहू तूने मतलब ये क्या कर दिया, मैंने ये थोड़ी बोला था कि मतलब गौला जौला जो हमारे गाय के बच्चे उनकी सब्जी तुझे बनानी है, मैंने तो बोला था कि तू उनको खोल देना, थोड़ी देर के लिए खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद में जो तेरा मन हो वो सब्जी बना देना। तो वो बहू बोलने लगी कि सासू माँ मुझे पता नहीं था कि आप ये बोल रहे हो, मैंने सोचा कि आपने इन्हीं की सब्जी बनाने के लिए बोला होगा, तो मैंने सब्जी बना दी। तो फिर वो सास बोली कि अब क्या करें, तो दोनों सास बहू एकदम से भगवान से प्रार्थना करने लगी, कृष्ण भगवान से, कि हे भगवान कुछ भी हो मैं माफ़ कर दो, मतलब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये तो बहुत बड़ा पाप हमसे हो गया, आप कैसे भी करके मुझे इससे निकालो। अब सास उसकी बहुत ही मतलब पूजा पाठ वाली थी, भगवान को बहुत मानती थी, तो बोली कि मैं जब तक आँख नहीं खोलूँगी, जब तक आप मतलब मुझे मेरे मतलब जो गौले जौले हैं वो बच्चे मुझे वापस नहीं लौटा देते। ये सब बातें कृष्ण भगवान ऊपर से सुन रहे थे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने सोचा कि मतलब हुई तो इनसे गलती है, इन्होंने जानबूझकर तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मुझे मतलब इसको बच्चे लौटाने पड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान आते हैं, उनके पास प्रकट होते हैं, और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो कृष्ण भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो वो जो बूढ़ी औरत है वो बोलती है कि हे कृष्ण भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बहू से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अनजाने में इसने मतलब गाय के बच्चों को, मेरे गौलों जौलों को काट कर उनकी सब्जी बना ली है, अब आप ही मुझे इस समस्या से दूर निकालो, मतलब कैसे करूँगी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है हम लोगों से। तो कृष्ण भगवान क्या है उनकी तपस्या से खुश होते हैं, और वो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अब तो इनको मतलब इनके गौले जौले देने ही पड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, और जैसे ही वो आंखें खुलती है वैसे ही वो जो उनके गाय के जो बच्चे थे गौले जौले उनको सामने ही दिखाई देते हैं। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाती है और भगवान जी का धन्यवाद करती है। तब से वो मतलब कृष्ण भगवान तो फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों सास बहू उस दिन प्रण लेती है, कसम खाती है कि जब भी भादों की बारिश आएगी उस दिन वो मतलब व्रत करेगी, और व्रत करेगी तो व्रत में वो चाकू से काटकर सब्जी नहीं बनाएगी, मतलब चाकू से कटने वाली कोई सब्जी नहीं बनाएगी, और गेहूं का आटे का इस्तेमाल नहीं करेगी, सिर्फ मक्का ज्वार बाजरा इन्हीं सब का इस्तेमाल करेगी रोटी बनाने के लिए, और गाय के दूध से बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगी। वो प्रण लेती है, तो तब से ही मतलब ये मान्यता हो गई है कि भादों की बारिश को जब भी मतलब बच बारिश आती है उस दिन जो भी सुहागन औरतें होती है, बच्चों की माएँ होती है, वो लोग इस दिन व्रत करती है और चाकू से काटकर कोई चीज़ नहीं खाती है, और गेहूं के आटे से बनी रोटी नहीं खाती है, गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये व्रत वैसे तो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे कृष्ण भगवान, जैसे आप उन पर टूटे वैसे सब पे टूटना, और इस दुनिया में किसी से मत रूठना। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और भी कोई आपको मुझसे पूछना हो या फिर किसी और कहानी के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में करके बताएं, मैं ज़रूर उसको आपके तक लाने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं।